नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को हम लोग देख रहे हैं और आज ये उसका दूसरा और अंतिम वीडियो होगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर। इसके बाद हम लोग एक वीडियो में पुरस्कार सम्मान देखेंगे, प्रमुख नियुक्तियां देखेंगे, पर्यावरण और साइंस टेक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं देखेंगे। इसके अलावा यूपी स्पेशल का अलग करंट अफेयर्स होगा, यानी सब कुछ आपको मिलेगा जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उससे पहले शुरुआत करें आज का करंट अफेयर्स। हमारे चैनल पर जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि जीएस हिंदी और करंट अफेयर्स की सबसे बेहतरीन नोट्स उपलब्ध हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। आप उसको ले सकते हैं। उसको लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करें नोट्स लिखकर। और ये जो नोट्स है वो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, खासकर सिविल के और यूपी के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंक्लूडिंग लोअर पीसीएस मेंस और आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस, यूपी यूपीएसआई, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बेस्ट नोट्स है। मार्केट से अच्छी नोट्स है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों के लिए सितंबर 2020 में सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? मैक्सिको। इंपॉर्टेंट है। अगला है, 16 सितंबर 2020 को विश्व भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम ओजोन दिवस की ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन ये थी। ओके, अगला है, 18 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर मनाए गए विश्व जल निगरानी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? सॉल्व वाटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 1971 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्टैंड एलोन युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा की है? बांग्लादेश ने। इंपॉर्टेंट है। अगला है, 24 जुलाई 2020 को दक्षिण कोरिया ने अपने किस पहले सैन्य उपग्रह का फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से सफल प्रक्षेपण किया? ये दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह है। इसका नाम है अनासिस सेकेंड। अगला है, सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में किसकी अध्यक्षता में G20 देशों की विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक आयोजित की गई? सऊदी अरब। अगला है, सितंबर के पहले सप्ताह में खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र का वर्चुअली आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? भूटान की अध्यक्षता में किया गया। और इसके 36वें सत्र का आयोजन 2022 में बांग्लादेश में होगा। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तरी कैरोलिना के किस शहर को पहली विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी घोषित किया? ये है विलिंगटन। अगला है, 8 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय क्या था? लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। अगला है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा 10 सितंबर को मनाए गए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2020 का केंद्रीय विषय क्या था? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। अगला है, 24 से 28 अगस्त 2020 तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेटिंग एक्शन। इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, अगस्त 2020 में पश्चिम एशिया के किन दो धुर विरोधी देशों ने ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अगस्त 2020 में आयोजित संसद के अध्यक्षों के 5वें वैश्विक सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म। ओके, अगला है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्था अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेट आयोग ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने की घोषणा की? अफ्रीका महाद्वीप को। अगला है, चीन ने अगस्त 2020 में किस नाम से अपना 5वां पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया? उसका नाम था गाओफेन 9। अगला है, वह देश जहां के वित्त मंत्री ने अगस्त 2020 में अपने सिक्कों पर महात्मा गांधी के चित्र को अंकित करने की सिफारिश की? ब्रिटेन। अगला है, 4 अगस्त 2020 को पाकिस्तान द्वारा जारी राजनीतिक नक्शे में भारत के किन हिस्सों को अपने क्षेत्र में दिखाया गया है?
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और जूनागढ़ को। अगला है अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर बराकाह ने किस देश में हाल ही में कार्य करना प्रारंभ किया है? संयुक्त अरब अमीरात में। ये देखिए, इसमें दो प्रकार के प्रश्न बने हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न तो यही है कि अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पर लगा है? संयुक्त अरब अमीरात में। ये याद रखिएगा, और इसने कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया है। अगला है 30 जुलाई 2020 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु किस मिशन को लॉन्च किया गया? मार्स 2020। अगला है भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसे हाल ही में ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य चुना गया? प्रेम सिक्का को। अगला है परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 29 अगस्त 2020 को। अगला प्रश्न है वेटिकन के पोप फ्रांसिस द्वारा लिखी गई उनके जीवन पर आधारित वह पुस्तक जिसका विमोचन दिसंबर 2020 में किया जाएगा, क्या नाम है? लेटेस्ट ड्रीम। अगला है एडम हिगिन बोटम द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसे हाल ही में विलियम ई कोल्बी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्या नाम है? मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। ये चेरनोबिल त्रासदा, जो चेरनोबिल आपदा हुई थी, त्रासदी हुई थी, उस पर आधारित ये पुस्तक है। अगला है 28 जुलाई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। अगला है संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य और कृषि संगठन के अनुरोध पर वर्ष 2021 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है? फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला है 25 जुलाई 2020 को अमेरिका के टेक्सास प्रांत से टकराने वाला चक्रवाती तूफान का क्या नाम था? हरिकेन हान्ना। अगला है जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना? मध्य अमेरिकी देश है निकारागुआ। अगला है जुलाई 2020 में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? सूरीनाम का। अगला वह पहला खाड़ी देश जिसने 20 जुलाई 2020 को जापान के तागेनाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले मंगल मिशन के तहत होप उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, कौन है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का उपग्रह है ये। अगला है 22 अप्रैल 2020 को ईरान ने किस नाम से अपने पहले स्वदेशी सैन्य उपग्रह का प्रक्षेपण किया? नूर 1। इंपॉर्टेंट है ये दोनों। अगला है यूनेस्को ने हाल ही में 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी में के रूप में किसे घोषित किया गया है? तिब्लिसी, ये जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी। तिब्लिसी 23 अप्रैल 2021 से विश्व पुस्तक राजधानी बन जाएगी। वर्तमान में मलेशिया की कुआलालंपुर विश्व पुस्तक राजधानी है। अगला है जुलाई 2020 में किसे गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया? रोज क्रिश्चियन ओसुका रपोंडा। अगला है कोविड-19 में सुरक्षित व्यावसायिक और निजी यात्रा है तो ग्रीन लेन किस देश की पहल है और इससे जुड़ने वाला पहला देश कौन सा है? यह सिंगापुर के पहल है और चीन इससे जुड़ने वाला पहला देश है। अगला है हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा G7 का विस्तार कर किन देशों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया? भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को। अगला है हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सीईओ ने नस्लवाद के विरुद्ध लड़ाई हेतु $3.7 करोड़ का योगदान देने की घोषणा की है? ये हैं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। अगला है 11 जुलाई 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का केंद्रीय विषय क्या था? पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल। अगला है भारत जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए 15वें संस्थापक सदस्य के रूप में जून 2020 में किस संगठन में शामिल हुआ? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI में। अगला है प्रसिद्ध IT कंपनी गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को जुलाई 2020 में किस नए नाम से रीलॉन्च किया? गूगल करेंट के नाम से। अगला है 36वां आसियान वर्चुअली शिखर सम्मेलन 26 जून 2020 को कहाँ पर आयोजित किया गया? हनोई, वियतनाम में। ओके। अगला है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री जो जून 2020 में पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरे बिंदु मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी, क्या नाम है? कैथरीन डी सुलिवन। इंपॉर्टेंट है ये। अगला है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा हाल ही में घोषित वह मिशन जिसके तहत सूर्य के प्रकाश और विशाल अंतरिक्ष तूफानों पर अध्ययन किया जाएगा, क्या नाम है? सनराइज यानी सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसकी थीम क्या थी? न्यायपालिका और बदलता विश्व। अगला है जुलाई 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं
ड्वेन जॉनसन, ये हॉलीवुड के अभिनेता हैं, इनको द रॉक के नाम से जाना जाता है। ये पहले रेसलर से, अब हॉलीवुड के बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। अगला है 8 जुलाई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के किन 2 देशों को 2023 तक के उन्मूलन लक्ष्य से पहले ही चेचक और खसरे से मुक्त घोषित किया? ये 2 देश हैं मालदीव और श्रीलंका। ओके, तो आज इतना ही करते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।